वेलकम टू चैनल। तो यार देखो, आज का जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत ही इजी है। अगर कल वाला प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है तो आज का प्रॉब्लम तो आराम से हो ही गया होगा। बीएसटी की प्रॉपर्टी होती है क्या कि हमें चेक करना है, चेक बीएसटी है या नहीं। तो बीएसटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसका कोई रूट है, फॉर एग्जांपल 8 रूट है, तो इसके जो लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इससे छोटे होंगे और राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इससे बड़े होंगे। तो ये मान लो फॉर एग्जांपल 4 आया लेफ़्ट में और राइट में आ गया मेरा 12। ठीक है, तो अब 4 के लेफ़्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे 4 से छोटे, राइट में 4 से बड़े और 8 से छोटे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, 4 से बड़ा और 8 से छोटा। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का बीएसटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा क्या गिवन है, एक ट्री गिवन है, बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि ये बीएसटी है या नहीं है। तो बीएसटी की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, जब हम उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं ना, इन ऑर्डर, देखो सिंपल सी चीज़ है कि रूट है, रूट के लेफ़्ट में उससे छोटा एलिमेंट, उसके राइट में उससे बड़ा एलिमेंट। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है कि लेफ़्ट रूट राइट। तो इतना बेसिक चीज़ है कि लेफ़्ट रूट और राइट। अगर मैं इस तरीके से इसको ट्रैवर्स करता हूँ, ये मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, तो लेफ़्ट में छोटा एलिमेंट, रूट में मिडल एलिमेंट, राइट में उससे बड़ा एलिमेंट। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है 1 8 9, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो बस मेरा काम क्या है, बीएसटी है या नहीं वो कैसे पता चलेगा कि हम सारे एलिमेंट्स को एक वेक्टर में स्टोर कराएंगे, और अगर उस वेक्टर के सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं तो वो क्या हो गया, हमारा बीएसटी हो गया। अदरवाइज़ वो हमारा बीएसटी नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है कि बीएसटी होता है कि रूट में एलिमेंट जो है उसके लेफ़्ट में उससे छोटा होगा, उसके राइट में उससे बड़ा होगा। अब मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करता हूँ तो लेफ़्ट रूट राइट, ये क्या आ रहा है 1 8 9, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो ये क्या है, बीएसटी की प्रॉपर्टी के इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, तो अब बस मुझे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। अब वो कैसे, तो वो ऐसे होगा कि ये मैं ट्री ले लूँगा 2 1 3 5। तो मैं क्या चलाऊँगा, एक वॉइड इन ऑर्डर मेरा हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, और क्या कहते हैं उसमें रूट पास करा दूँगा, और रूट के साथ क्या पास करा दूँगा, वेक्टर कि जिसमें आंसर करना है। तो क्या करना है कि पहले लेफ़्ट फिर रूट फिर राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ़्ट में जाऊँगा, फिर रूट में, फिर राइट में। तो अगर बेस कंडीशन क्या, अगर मेरा रूट नहीं है तो क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। इसको यहाँ से हटाकर यहाँ बनाते हैं 2 1 3 5। ये चीज़ कल भी समझाई थी, आज भी समझा रहा हूँ कि अगर नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, अदरवाइज़ लेफ़्ट में जाओ। रूट है, हाँ है, तो क्या करना है, अगर रूट है तो क्या करना है, लेफ़्ट में जाना है, इन ऑर्डर को कॉल करो रूट के लेफ़्ट में और वेक्टर डाल दो। ठीक है, तो ये लेफ़्ट में आया। ठीक है, रूट है, हाँ, तो ये क्या करेगा, लेफ़्ट में जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट में जाएगा। अगर लेफ़्ट में क्या रूट नहीं है तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न करते हुए क्या कर देना है, एरे में पुश कर दो। रिटर्न होते हुए क्या कर दो, एरे डॉट पुश बैक। ठीक है, जो भी मेरा रूट का डेटा है इसको पुश करा। अब राइट में जाओ। ठीक है, राइट में जाओ, इसके बाद क्या करो, राइट में जाओ, इन ऑर्डर रूट ऑफ राइट। तो राइट में जाएगा, कुछ नहीं मिला, तो लेफ़्ट पार्ट हो गया। तो अब लेफ़्ट के बाद क्या करेगा, रिटर्न जाएगा। रिटर्न किस पे जाएगा, रूट पे। तो 1 पुश हुआ था, रूट पे गया तो 2 को डालेगा। अब 2 के राइट में आएगा तो इसका लेफ़्ट देखेगा, लेफ़्ट नहीं है तो वापस आएगा तो 3 पुश में करेगा, फिर राइट में जाएगा, देखेगा लेफ़्ट है, नहीं है तो वापस आएगा, 5 को पुश करेगा, फिर राइट में जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, रूट नहीं है तो रिटर्न, सबका लेफ़्ट और राइट विजिट हो चुका है। अब क्या है हमारे वेक्टर में 1 2 3 5। अब क्या होगा, अब मैं इसमें चलाऊँगा सिंपल सी, अगर मेरी n की वैल्यू 0 है या 1 है तो मेरा आंसर हो जाएगा ट्रू, कि एलिमेंट या तो एक ही है या कोई भी नहीं है, तो वो बीएसटी माना जाएगा। अदरवाइज़ एक लूप चलाऊँगा, यहाँ से चेक करूँगा कि पिछला एलिमेंट मेरा इसके बराबर या इससे बड़ा तो नहीं होगा। बीएसटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर चलेगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें ये चेक करेगा कि मेरा एलिमेंट फॉर i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक चलेगा। चेक करेगा एरे ऑफ i -1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एरे ऑफ i। अगर पिछला एलिमेंट इसके बराबर या इससे बड़ा हो गया तो रिटर्न फॉल्स। सारे कंपैरिजन के बाद अगर कोई भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कोड देखते हैं।
ये सॉरी ये बहुत ही सिंपल सा कोड है। कोड क्या है कि अपना ये इन ऑर्डर फंक्शन लिया, रूट लिया, रूट नहीं है तो लेफ़्ट, अगर रूट है तो लेफ़्ट में जाओ, वापस आते हुए आंसर में एरे में पुश कर दो, फिर राइट में जाओ। फिर वेक्टर लिया, मतलब मेन फंक्शन में क्या था, वेक्टर डिक्लेयर करा, उसको फंक्शन में पास कराया, फिर ये फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। फिर वेक्टर का साइज़ निकाला, 0 या 1 साइज़ है तो रिटर्न ट्रू कर दिया क्योंकि उसको BST माना जाएगा। फिर i=1 से स्टार्ट किया कि पिछला एलिमेंट अगर अगले एलिमेंट के बराबर या उससे बड़ा हुआ, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर चाहिए, अगर नहीं है उसकी इक्वल भी है तो रिटर्न फॉल्स, कहीं भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू। और इसी के साथ आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आई हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हेल्प अस टू ग्रो। चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।